बच्चों हम यहाँ पे देखेंगे कोलराज की लॉ क्या है। तो कोलराज लॉ समझने से पहले ये समझिए कंडक्टेंस क्या है। अगर कंडक्टेंस समझ में आ रही है तो कोलराज लॉ समझ में आएगा। कंडक्टेंस मतलब किसी सॉल्यूशन में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, यानी कंडक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, हम इंसुलेटर बोलते हैं। तो कोलराज लॉ कुछ ऐसा डिफिकल्ट कुछ लॉ नहीं है। तो कंडक्टेंस में समझ में आ रही होगी, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि इससे पहले लेक्चर में हमने बात की है कि आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि ट्रक जो है ट्रांसपोर्ट का काम करता है, सामान को ढोता है, वैसे ही आयंस जो है क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के एक साइड से दूसरी साइड को लेकर के जाती है। वो क्या कहलाती है, कंडक्टेंस कहलाती है। अगर एक मोल सॉल्यूशन है तो जो कंडक्टेंस होगी क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टेंस होगी। तो आयन का काम हमारे समझ में आता है कि आयन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर के जाना। जैसे कि ट्रक होता है, ट्रक क्या करता है, सामान लेकर के जाता है। ऐसे ही आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाते हैं। ठीक है, तो एक तरह से सामान की तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी को मान ली। तो कोलराज ने क्या कहा है, कोलराज ने सिंपल कहा है कि दोनों आयंस जो है वो दोनों का कंट्रीब्यूशन है मोलर कंडक्टिविटी में। जो मोलर कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक तरफ से दूसरी तरफ गई तो दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों आयंस का कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि घर पे हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, तो घर के काम में दोनों का कंट्रीब्यूशन है। या कहें कि इनकम में हस्बैंड भी कमा रहा है और वाइफ भी कमा रही है, तो जो टोटल इनकम आ रही है तो उसमें क्या है, वाइफ का, दोनों पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है। कोलराज ने भी सिंपल यही बात की है। मान लिया NaCl है, तो यहाँ पर Na का पार्टनर क्या हो गया, Cl का पार्टनर कौन है, Na। तो NaCl का जो गोल यहाँ पर जो कंडक्टिविटी, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्टेंस कह रहे हैं। तो उसके जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में दोनों पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है, Na+ का भी और Cl- का भी। जब एक मोलर कंडक्टेंस की बात कहेंगे तो हम क्या कहेंगे कि Na+ भी कुछ लेकर के गया है और Cl- भी कुछ लेकर के गया है। जैसे कि एक सिटी से दूसरी तरफ सामान जाना है, ट्रक भी लगे हुए हैं और टेम्पो भी लगे हुए हैं, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन है। कुछ सामान ट्रक लेके जा रहा है, कुछ सामान क्या लेके जा रहा है, टेम्पो लेके जा रहा है। ऐसे कोलराज ने सिंपल यही बात की है कि जो कंट्रीब्यूशन रहता है मोलर कंडक्टेंस में, या मोलर कंडक्टेंस है, मोलर M लिखा है यहाँ पर, ये जो है डेल्टा का साइन है, ठीक है, लैम्डा, इसको लैम्डा बोलेंगे। लैम्डा है, जीरो लगाते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए। जीरो यहाँ पर कब लगाते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ पर ये एक मार्क लगा देते हैं हम जीरो से, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इस बात का क्या मतलब हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जब जो सॉल्यूशन ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, इनफाइनाइट का मतलब होता है इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, उसमें कंपाउंड कम है और डाइल्यूशन ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा पानी डाला गया है उसके अंदर। सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो गया बहुत ही डाइल्यूट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट। तो इससे पहले भी हमने बात की है। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए क्या लगा देते हैं हम, यहाँ पे ये मार्क जीरो लगा देते हैं। तो कोलराज ने कहा गया, कोलराज की बात समझ में आगे होगी आपके। कोलराज ने ये कहा है मोलर कंडक्टेंस के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे घर के काम के लिए दोनों पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है, हस्बैंड प्लस वाइफ का। ऐसी कंडक्टेंस जो जा रही है, एक साइड से बीच में सॉल्यूशन भरा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना है तो सर्किट पूरा होना चाहिए, तो सर्किट पूरा सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयंस फ्लो कराते हैं। तो एक NaCl की बात करेंगे तो उसमें एक Na+ है। अगर NaCl की बात करें हम, एक Na+ है और क्या है, Cl- है, और किसी के अंदर है। तो भाई कोलराज ने यही बोला कि जो मोलर कंडक्टेंस है उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन है। कुछ ये भी लेके जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी और कुछ ये भी लेकर के जा रहा है, कुछ Na+ भी लेके जा रहा है और कुछ दोनों का सम है जो मोलर कंडक्टेंस है। सिंपल बात कही है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट बात नहीं है। तो दोनों का डेफिनिट कंट्रीब्यूशन रहता है। इस रिजल्ट तक ये पहुंचा कैसे कोलराज, उसकी हम बात करते हैं। कोलराज ने क्या किया, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, उन पे एक्सपेरिमेंट किए। KCl यहाँ पे फिलअप कर लिया है ना, इस ट्यूब के अंदर, कंडक्टिंग ट्यूब के अंदर।
NaCl फिलअप कर लिया और उनको माइनस किया, तो उसको माइनस करने पर आ रहा है 23.41। यहाँ पर क्या लिया, KCl और NaCl लिया, दोनों का अलग अलग कंडक्टिविटी मेजर की। कंडक्टिविटी जो मोलर कंडक्टिविटी आई इतनी है और इतनी, उन दोनों का क्या लिया, डिफरेंस लिया। फिर उसने क्या किया है, KBr लिया, NaBr लिया। KBr लेकर के क्या देखा, उसकी कंडक्टिविटी मेजर की। NaBr लिया, उसकी कंडक्टिविटी मेजर की। फिर उनकी कंडक्टिविटी का डिफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, जो डिफरेंस यहाँ पर है इन दोनों में वो कितना है, 23.41 है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 23.41 आ रहा है। तो ऐसा क्यों, दोनों का सेम क्यों आ रहा है? देखो यहाँ पर K और Na था, इनकी कंडक्टिविटी का डिफरेंस आया होगा, क्योंकि Cl की कंडक्टिविटी तो आपस में कट गई होगी, क्योंकि कोलराज ने फाइनल ये एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाला था कि दोनों का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो यहाँ पर किसका कंट्रीब्यूशन होगा, K का और Cl का। यहाँ पर भी कंट्रीब्यूशन कितना होगा, किसका होगा, Na और Cl का। तो Cl का कंट्रीब्यूशन कट गया होगा जब माइनस किया है। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन होगा किसका होगा, K का प्लस लैम्डा डिनोट कर रहे हैं कंडक्टिविटी Cl निगेटिव का। यही बताया मैंने, घर की इनकम के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन है। ऐसे यहाँ पर किसका हुआ, Na का और प्लस लैम्डा Cl निगेटिव का। तो इनका डिफरेंस ले रहे हैं, जब डिफरेंस ले रहे हैं तो इनकी कंडक्टिविटी घट गई होगी, तो डिफरेंस किसका आ रहा है, K और Na का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी मेन बात थी, सेम बात हुई। यहाँ कंट्रीब्यूशन किसका आया, K प्लस का, इसमें जो कंडक्टिविटी में किस किसका योगदान होगा, K का और Br का, और Br निगेटिव इसमें Na का, लैम्डा Na का प्लस लैम्डा Br निगेटिव का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इनके कंट्रीब्यूशन आपस में कट गए, तो किसका डिफरेंस आया, K और Na का। तो सेम ही आना था, क्योंकि यहाँ भी डिफरेंस किसका आ रहा है, K और Na का, यहाँ पर भी डिफरेंस किसका आ रहा है, सेम ही K और Na का आ रहा है। तो सेम 23.41 ऐसे ही उसने एनायन का करके देखा है। यहाँ पर क्या लिया, कैटायन सेम लिया, एनायन डिफरेंट किए। फिर यहाँ पर क्या किया, Br जैसे यहाँ पे लिया था Br और यहाँ पर Cl, तो यहाँ पर K का आपस में डिफरेंस लिया है, तो K और K का कंट्रीब्यूशन कट गया होगा। तो जो डिफरेंस कंडक्टिविटी में आ रहा है किसका आ रहा है, Br और Cl की कंडक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है, तो 2.08 है। सेम इसने किया, इस बार Br, यहाँ पर Br था, पार्टनर डिफरेंट ले लिया, Na ले लिया, इसका पार्टनर क्या ले लिया, Na ले लिया। तो इनकी कंडक्टिविटी का डिफरेंस क्या, सेम है, क्योंकि इनको जब माइनस किया होगा तो K का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर भी K का, और K का कंट्रीब्यूशन क्योंकि सेम है वो कट गया होगा। तो कंडक्टिविटी में डिफरेंस ये जो आ रहा है वो किसका, Br का और Cl का डिफरेंस है। यहाँ कंडक्टिविटी में किसका डिफरेंस है, Br और Cl का डिफरेंस आ रहा है, जो कि सेम है, क्योंकि Na का कंट्रीब्यूशन Na का आपस में माइनस कर रहे हैं, इसको इसमें से माइनस करके ये डिफरेंस लिखा हुआ है, तो सेम आ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या कंक्लूड निकाला, पार्टनर कोई भी हो, पार्टनर कोई भी हो, तो जो आयंस हैं उनका एक डेफिनिट कंट्रीब्यूशन रहता है। मान लिया यहाँ पर K का जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे K के साथ Cl लगा है, चाहे K के साथ Br लगा है, इससे इंडिपेंडेंट है इसका कंट्रीब्यूशन। इसका K का कंट्रीब्यूशन जो यहाँ पर है वही यहाँ पर रहा होगा। जो कंट्रीब्यूशन Na का यहाँ पर कंडक्टिविटी में है, Na का फिक्स यहाँ पर होगा, तभी डिफरेंस इक्वल आएंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट करके उसने क्या एक कंक्लूजन क्या निकाला है, जो आयंस हैं उनका जो कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, डेफिनिट है, निश्चित है, फिक्स है। इससे इंडिपेंडेंट है कि उनके साथ कौन सा पार्टनर लगा हुआ है, कि Na का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर, Na का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर वही होगा, Na का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर पार्टनर कोई भी हो, चाहे Cl हो, चाहे इसके साथ क्या लगा हो, एनायन लगा हो, इसकी जो कंडक्टिविटी में जो इसका योगदान है वो क्या है, डेफिनिट है, निश्चित है, फिक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ उसके काउंटर आयन, कि काउंटर आयन क्या है उससे वो इंडिपेंडेंट है। तो एक चीज़ तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकला है कि जो आयंस हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो फिक्स रहता है, वो डेफिनिट रहता है, वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि उसके साथ कौन सा काउंटर आयन लगा हुआ है। फिर सेकेंड चीज़ क्या आ रही है इसमें, दोनों आयंस का कंट्रीब्यूशन होता है, दोनों आयंस का कंट्रीब्यूशन मोलर कंडक्टेंस में होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या इस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया उसने, कोलराज ने कंक्लूडेड ईच आयन मेक ए डेफिनिट कंट्रीब्यूशन, प्रत्येक आयन एक निश्चित कंट्रीब्यूशन करता है टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की टोटल मोलर कंडक्टिविटी में दोनों आयंस का कंट्रीब्यूशन रहता है।
और कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, डेफिनिट रहता है। तो यहाँ पर कोलराज लॉ मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। जैसे कि घर के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, हस्बैंड वाइफ हैं तो घर के काम के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन है, कुछ हस्बैंड कर रहा है और कुछ वाइफ कर रही है। ऐसे ही कोलराज ने कहा है कि जो आयंस का कंट्रीब्यूशन है, जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, तो Na का प्लस इसका कंट्रीब्यूशन, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला करके क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। मतलब दोनों ढोते हैं, मतलब दोनों इलेक्ट्रिसिटी को लेके जा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस में जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है तो उसमें दोनों का योगदान है, ना कि खाली Na+ का, ना कि Cl+ का। ऐसा नहीं है कि Cl अपने बस सो रहा आराम कर रहा है और खाली काम जो है Na+ ही कर रहा है। दोनों बराबर कंट्रीब्यूशन है। बराबर नहीं कह रहा हूँ, कोई आदमी ज़्यादा काम करता है, कोई कम करता है, वो डिफरेंट इश्यू है। लेकिन जो भी कंट्रीब्यूशन है Na+ का है और प्लस Cl- का है। और Na+ का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। किससे, कि ये Cl के साथ है, कि Br के साथ है, कि किसी और आयन के साथ है। ठीक है, Cl का जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स है इसका, है ना। जो भी कंट्रीब्यूशन है इसका इलेक्ट्रिसिटी की मोलर कंडक्टेंस के लिए, वो इसका अपना फिक्स है। किससे इंडिपेंडेंट है, कि Na के साथ है, कि Cl के साथ है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो गई कि दोनों का कंट्रीब्यूशन है। सेकेंड बात क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो कंडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, उसका डेफिनिट है, फिक्स है, इंडिपेंडेंट ऑफ द आयंस विद विच इट इज, है ना। ये किसके साथ है उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो डेफिनिट है। तो यहाँ पर बच्चों, तो एक तो इस तरह के हो गए, अकेले अकेले हैं। अगर सपोज इस तरह के साल्ट हैं तो इसको हटा देते हैं। कोलराज लॉ की बात इतनी थी और इस समझ में आ गई होगी। कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको, तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, यहाँ पे हमने गई कि साल्ट, सपोज इसकी जो कंडक्टिविटी है लैम्डा NaCl की हम बात कर रहे हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, जो इलेक्ट्रिसिटी में जो कंट्रीब्यूशन होगा वो दोनों का है, Na+ प्लस Cl- का, दोनों का कंट्रीब्यूशन है, इसका प्लस इसका, वो टोटल आ रहा है। ठीक है, और इनका क्या रहता है, डेफिनिट रहता है। उसे एप्लीकेशन समझ में आएगी बात, आगे क्वेश्चन करेंगे एक आध हम। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर साल्ट इस तरह का है, मान लिया MgCl2 कह रहा हूँ मैं, MgCl2 यहाँ पर दो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, ये Mg2 + 0 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये एक Mg के साथ क्या 2 Cl है, तो दो टूटेंगे ना ये, तो इसका डबल कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पर, क्योंकि MgCl2 जब आप डाल रहे होगे सॉल्यूशन के अंदर, जैसे ही हम डालेंगे तो क्योंकि Mg2+ में ब्रेक होगा और 2Cl- में ब्रेक होगा, तो ये तो डबल हो गया नंबर में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सिचुएशन इस तरह की है, मान लिया यहाँ पर AlCl3 है, तब उसको किस तरह से लिखेंगे हम, Al3+ का कंट्रीब्यूशन प्लस, क्योंकि 3Cl निकलेंगे तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, Cl-। अगर कोई साल्ट इस तरह का है, मान लिया जो मोलर कंडक्टेंस है, ये सारे हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मोलर कंडक्टेंस। मान लिया इस तरह का साल्ट ले लो, Al2SO4 होल थ्राइस ले लें, तो यहाँ पर 2Al निकलेंगे और 3SO4 निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये Al2 है ना, Al3+ प्लस SO4 के कितने 3 आयंस, 3SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जो आ रहे हैं, यहाँ से नंबर्स आ रहे हैं, SO4 कितने आ रहा है 3 आ रहा है यहाँ से टोट करके, तो इन नंबर से मल्टीप्लाई होगी, है ना। NaCl सिंपल एग्जांपल था, वहाँ पर एक ही था। तो बच्चों, तो यहाँ पर इतना ही, ये समझ में आ रहा होगा सिंपल, कि इनके आयन का कंट्रीब्यूशन है, इनके आयंस का कंट्रीब्यूशन है, वन मोलर कंडक्टेंस, जो भी उसमें आयंस होंगे उनके सभी का कंट्रीब्यूशन, उनका सम है। ठीक है, तो इसे हमने इससे पहले वीडियो में बात की थी। हम क्या कर सकते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, हम जो ग्राफ बनाया था पहली वीडियो में, तो एक्स्ट्रा अपलोड करके नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में वो क्या होती है, उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट की तरफ हो जाती है, वो
क्या नहीं, वो लिमिटिंग नहीं होती, उसकी वैल्यू क्या नहीं हो रही, लिमिट नहीं हो रही, मतलब फिक्स नहीं हो रही फर्दर डाइल्यूशन में, जो पीछे वीडियो बात की थी। तो हमने वहाँ पे बात की थी, हम जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कंडक्टेंस किससे निकाल सकते हैं, कोलराज लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको देखेंगे यहाँ पर हम। तो जो अगर ये टर्म समझ में नहीं आ रही, वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो पहले वाली वीडियो आपको देखनी है। तो सपोज बच्चों हमें कंडक्टेंस निकालनी है वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं होता, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंडक्टेंस हम निकालना चाह रहे हैं। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है बच्चों मोलर कंडक्टेंस दी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में इसके साल्ट की CONe की कंडक्टेंस दी है, मोलर कंडक्टेंस दी हुई है हमें HCl की, मोलर कंडक्टेंस दी हुई है बच्चों NaCl की, ये हमारे पास गिवन है। इस साल्ट की दी हुई है, ये दी हुई है 91.0 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसकी कंडक्टेंस दी हुई है 426.1 इंटू 10⁻⁻⁴, सेम यूनिट ऊपर वाली, और ये दी हुई है बच्चों 126.45 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बच्चों क्वेश्चन है कि ये गिवन है, इनकी मोलर कंडक्टेंस दी हुई है, उसकी हेल्प से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसकी कंडक्टेंस किस तरह से निकाला है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन में। तो हमें पता है इसकी कंडक्टेंस निकालनी है हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन में, तो बच्चों इसकी कंडक्टेंस जो होगी किसका सम होगी, इनकी इसके आयंस का सम होगी, जैसा कोलराज ने बोला, ये तो बोला है कोलराज ने कि उसके जो आयंस होते हैं उनकी कंडक्टिविटी का सम होती है ना। तो इन दो का चाहिए हमें पता है इनकी कंडक्टेंस किसका सम है, इसकी कंडक्टेंस सम है बच्चों इनके आयंस का, इनफाइनाइट 0 लगाते रहना कहीं मैं जोड़ जाऊँ तो, CH3 CO निगेटिव प्लस Na प्लस, ये किसका सम है बच्चों, इनका सम है, इसके आयंस का क्या H प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl निगेटिव, ये किसका सम है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl निगेटिव। हमें इन दोनों का चाहिए, क्या हम इनके कॉम्बिनेशन से निकाल सकते हैं, हाँ, हम क्या करें इन दोनों को ऐड कर दें और इसको माइनस कर दें, तो Cl से कट जाएगा और Na से कट जाएगा, केवल ये बचेगा और ये बचेगा। चलो करते हैं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, मतलब इसकी कंडक्टेंस प्लस इसकी कंडक्टेंस ऐड कर दो, फ्रॉम है ना 1, इसे करो 2 और इसे करो 3। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एडिंग 1 + 2 और सब्सट्रैक्ट कर दे 3। देखो 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, तो ये किन दो का कंट्रीब्यूशन, इन दो का कंट्रीब्यूशन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CO निगेटिव प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na, मतलब ये 2 का कंट्रीब्यूशन है, ये आयन और Na प्लस का आयन, ठीक है। ये किन दो का कंट्रीब्यूशन है, ये जो कंडक्टेंस है ये है H प्लस और Cl निगेटिव का, तो किसका है ये H प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl निगेटिव का, तो ये वाली वैल्यू हो गई यहाँ पर। माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, कौन सी वाली वैल्यू हो गई, ये हो गई, ये वाली वैल्यू हो गई फर्स्ट, सेकेंड वाली वैल्यू हो गई H प्लस Cl निगेटिव की, ये यहाँ पर आ जाएगी, ये थर्ड वैल्यू क्या आ गई, ये वाली आ गई, थर्ड यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या आ गई, मोलर कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस, ये तीसरा हो गया है ना बच्चों। इसको क्या कहा मैंने, माइनस कर दी, तो ये माइनस हो गया, तो बच्चों Na से तो Na कट जाएगा, Cl निगेटिव से Cl, तो ये दोनों बच जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपको कहना क्या है, ये वाला यहाँ पर ये वैल्यू लिखनी है 91 इंटू 10⁻⁴ प्लस क्या करना है, ये वाला करना है, ये कंडक्टेंस प्लस करनी है, माइनस थर्ड कर देना है टू सब्सट्रैक्ट थर्ड वन -4, तो जो भी आएगा यहाँ पर ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कोलराज लॉ की एप्लीकेशन क्या होगी, हम
वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों कोलराज का इतना ही था। कोलराज ने सिर्फ इतना बताया कि अगर कोई साल्ट है इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तो जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो दोनों का कंट्रीब्यूशन उसके लिए होता है, और कंट्रीब्यूशन क्या रहता है, डेफिनिट रहता है, फिक्स रहता है। इसलिए हम ये निकाल पाए कि जो CSCO निगेटिव का जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा वही कंट्रीब्यूशन इसके आयंस का यहाँ पर होगा। H+ जो कंट्रीब्यूशन इस इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस का कर रहा होगा वही कंट्रीब्यूशन H+ यहाँ पर कर रहा है। तो इसकी हेल्प से तभी हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकाल पाए। थैंक यू।